इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग एज वेल एज ग्राफ का कंसेप्ट यूज हो रहा है, बट डोंट वरी बाय दिस हेवी टर्म्स। बाय द टाइम वी फिनिश द वीडियो आपको पूरा क्वेश्चन कंसेप्ट और इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ऑल्सो मेक श्योर यू रजिस्टर्ड फॉर द अपकमिंग कोडिंग कंटेस्ट बाय न्यूटन स्कूल इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर सम अमेजिंग प्राइजेस एंड एक्सपीरियंस। लिंक इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। As always, let's start by understanding the question. You have n light bulbs, however, they are currently jumbled up in wires. When you start unraveling the bulbs, you observe that the situation can be described by a directed acyclic graph connected bulbs to each other. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमारे पास n bulbs हैं जो कि वायर्स में जम्बल्ड है। ठीक है, स्टोरी है उसके बाद पूरे पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आखिरी है। जब हम ये जो एन बल्ब्स है वो जिस तरह से वायर्स में कनेक्टेड है उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है दैट दिस एन बल्ब्स फॉर्म्स एंड एसाइक्लिक एज वेल एज डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एन बल्ब्स। ठीक है, एसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि साइकिल फॉर्म नहीं कर रहे, एंड डायरेक्टेड का मतलब क्या कि दो नोड्स के बीच में या तो A to B या तो B to A दोनों में से एक पाथ होगा। ठीक है, हम जो कंसेप्ट वाला पार्ट होगा उसमें डिटेल में देखेंगे, इसलिए अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। Formally, you are given a directed graph consisting of n nodes 1 to n and m edges such that it contains no cycles. ठीक है, तो हमें एक ग्राफ दिया गया है जिसमें कि n नोड्स है, मतलब कि n बल्ब्स है हमारे, और m एजेस है, मतलब कि m जो n बल्ब्स है उनमें दो बल्ब्स के बीच में जिस तरह से वायर कनेक्टेड है उसमें टोटल m एजेस है, मतलब कि m कनेक्शंस है दो बल्ब्स के बीच में। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं, और इसमें साइकिल नहीं है। ओके, A sequence of vertices v1, v2 up to vk is called a path if there exists an edge from vi to vi plus 1 for all I between 1 and k minus 1. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस v1, v2 up to vk, इसको हम पाथ बोलेंगे अगर vi से लेके vi प्लस 1 के vi और vi प्लस 1 के बीच में पाथ है। मतलब कि अगर मैं कोई भी दो कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस लूँ इस सीक्वेंस में तो उनके बीच में एक एज है। ठीक है, फॉर ऑल i वेयर i इज बिटवीन 1 एंड k माइनस 1। ठीक है, ओके, अ पाथ v1, v2 up to vk in the graph is called maximal if for any vertices v the sequence v1, v2 up to vk or v1, v2, v2 up to vk comma v does not represent path in the graph. ठीक है, एक तो इसको समझ लेते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो है लेट से इसमें चार एलिमेंट्स है, सो ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, ये v3 हो गया और ये v4 हो गया। तो अगर v1 से लेके v4 तक अगर यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ ऐसा जा सकते हैं हम, एज है तो इसको हम पाथ बोल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है कि ये जो पाथ है इसको हम मैक्सिमल तभी बोलेंगे जब कोई भी वर्टाइस v when added in the sequence in the starting or in the end does not form a path। मतलब कि v1, v2 up to vk और v1, v2 up to vk comma v does not form a path for any value of v। मतलब कि ये एक पाथ है, इसको मैं मैक्सिमल तब बोलूँगा जब ना ही इसके आगे कोई नोड है ना ही इसके स्टार्टिंग पॉइंट के पहले कोई नोड है। मतलब कि दिस इज द मैक्सिमल लेंथ पाथ विथ रिस्पेक्ट टू दिस वर्टाइसिस। इसको आगे भी एक्सटेंड नहीं किया जा सकता और इसके पीछे भी वर्टाइसिस नहीं है। ठीक है, इसीलिए नाम मैक्सिमल है। फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमल पाथ इन द गिवन ग्राफ। तो हमें बताना है कि ग्राफ में कितने मैक्सिमल पाथ्स है। इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहली लाइन में है n and m। n इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड m इज द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। एंड नेक्स्ट m लाइंस में हमें दो इंटीजर u, v दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि वर्टाइस u से वर्टाइस v के बीच में एक एज है, डायरेक्टेड एज है। मतलब u से v आप जा सकते हो लेकिन v से u नहीं जा सकते। ठीक है, और नीचे ये भी दिया गया है कि सेल्फ लूप्स और मल्टीपल एजेस नहीं है। सेल्फ लूप का मतलब क्या होता है, ये अगर u है
तो U से U में ही अगर एज हो तो इसको सेल्फ लूप बोलते हैं, और अगर दो वर्टिसेस के बीच में मल्टीपल एजेस हो तो इसको मल्टीपल एजेस बोलते हैं। इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ऐसा कंस्ट्रेंट्स में दिया गया है। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स लिख दी है। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि देखो हमारे पास क्या है, बेसिकली n नोड्स है और m एजेस है, और ये एक डायरेक्टेड ग्राफ फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये m एजेस किस फॉर्म में दिए गए हैं, u, v फॉर्मेट में दिए गए हैं। मतलब कि u से लेके v के बीच में एक h है। ठीक है, अगर मेरा n 3 है और मुझे बोला गया है 1 2 2 3 3 5, मतलब 1 से 2 तक जाने का रास्ता है, 2 से 3 तक जाने का रास्ता है, एंड 3 से 5 तक जाने का रास्ता है। याद रखना ये डायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब 5 से 3 नहीं जा सकते। ठीक है, तो अगर 3,5 दिया गया है इसका मतलब 3 से 5 जा सकता है। ठीक है, धीरे धीरे डिकोड करते हैं। यहाँ पे क्यों ऐसा बोला गया है कि सर्कल फॉर्म नहीं होता, आई मीन साइकिल फॉर्म नहीं होती, ये भी अभी पता चल जाएगा। तो हमें क्या बोला गया था कि हम एक पाथ v1 v2 अप टू vk को एक पाथ बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस को। अगर v1 से v2, v2 से v3, v3 से v4 अप टू vk-1 से vk सभी के बीच में एक एज हो, मतलब कि ये v1, v1 से v2, v2 से v3, v3 से v4 एंड v4 से v5। मान लो अगर v1 से हम v2 ट्रेवल कर सकते हैं, v2 से v3, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो इस पूरे को एक हम पाथ बोल पाएंगे। ठीक है, इस सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस को पाथ बोल पाएंगे। मैक्सिमल पाथ कब बोल पाएंगे, हमें बोला गया था जब हम ना तो कोई वर्टाइस यहाँ और ऐड कर सकते हैं हमारे ग्राफ में, ना ही कोई यहाँ ऐड कर सकते हैं। मतलब कि v1 v2 अप टू vk ऐसा कोई पाथ नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे कोई वर्टाइस नहीं होगा, ना ही v1 v2 v3 अप टू vk v ऐसा भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे वर्टाइस नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ का पाथ हो जाएगा फॉर दिस सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस। ना ही हम इसके यहाँ पे कोई होगा ग्राफ में, ना ही यहाँ के पे कोई होगा। ऐसे हमें नंबर ऑफ सीक्वेंस, मैक्सिमल सीक्वेंस बताने हैं। अब एक बात समझो, अगर क्वेश्चन में बोला गया होता कि साइकिल है, मतलब कि कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग साइकिल फॉर्म होती, तो ये v1, ये v2, ये v3 और यहाँ से वापस यहाँ। देखो यहाँ पे मैक्सिमल पाथ की डेफिनेशन ही गलत हो जाती। मैक्सिमल पाथ का एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट फिक्स हो जाता है, जिसके आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे वो सर्कल घूमता रहता। ठीक है, v1 फिर v2 फिर v3 फिर वापस v1, इसलिए बोला गया है कि साइक्लिक नहीं है। अब अगर नंबर ऑफ मैक्सिमल पाथ्स मुझे बताने हैं, तो एक मुझे सिंपल क्या आइडिया आ रहा है। देखो हमें क्या बोला गया है, मैक्सिमल पाथ की डेफिनेशन। अगर ये मेरा मैक्सिमल पाथ है, इसमें कुछ वर्टाइसेस है, ठीक है, तो ना ही इसके आगे कोई वर्टाइस होगा, ना ही इसके पहले कोई वर्टाइस होगा। तो हमें जो u, v m नंबर ऑफ एजेस दिए गए हैं, उसकी मदद से मैं पूरा ग्राफ फॉर्म कर देता हूं। ठीक है, लेट सपोज दिस इज माई लेट सपोज दिस इज माई ग्राफ। अब मुझे अगर मैक्सिमल पाथ्स काउंट करने हैं, व्हाट कैन बी द सिंपलेस्ट वे। डेफिनेशन देखो, यहां से आगे नहीं जा सकते, इसके आगे नहीं हो सकता। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट्स यहां पे आगे नहीं है। ठीक है, तो हम यहां से वापस पीछे ऐसे ट्रैवर्स नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कोड हो जाएगा। क्यों कॉम्प्लिकेट करना है, अगर ये डायरेक्शन दी गई है तो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, इम्पॉसिबल नहीं है करना। ठीक है, कर सकते हैं। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, जिसमें इनवर्ड एज कोई नहीं है, जिसके इनवर्ड कोई एज नहीं है, वो हमारे मैक्सिमल पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, वो सारे पॉइंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक के बाद एक ऐसे सारे नोड्स से ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें इनवर्ड एज नहीं है। मतलब कि हमें इनपुट में m एजेस u, v दी गई है, तो अगर कोई ऐसा नोड है, कोई ऐसा वर्टाइस है जो कि कभी भी यहाँ पे नहीं आया है v की जगह, मतलब कि u, v पेयर में सेकंड पॉइंट पे नहीं आया है,
कभी भी, इसका मतलब उसमें इनवर्ड एज नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे ये और ये, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर सकते हैं, जहां तक ट्रैवर्स हो सकता है उतना करेंगे। ठीक है, मान लो डेप्थ फर्स्ट सर्च लगा दिया, तो जहां पे एंड पॉइंट आ जाएगा जिसके आगे हम नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, तो हम वहां पे आंसर प्लस प्लस कर देंगे। फिर दूसरा एंड पॉइंट आया, वापस आंसर प्लस प्लस। जैसे कि यहां से स्टार्ट किया, यहां से यहां गए, ये एंड पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि यहां से यहां जा सकते हैं, फिर यहां से आगे नहीं जा सकते, तो आंसर हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब यहां से यहां गए, यहां से यहां नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसका काम हो गया। अब इसका देखो, यहां से यहां जा सकते हैं, तो ये भी एक मैक्सिमल पाथ हो गया ना, यहां पे भी कोई नोड नहीं है, यहां पे भी कोई नोड नहीं है, तो आंसर 2 हो गया। अब यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते, तो यहां पे आंसर क्या हो गया, 3 हो गया, ये और ये। ठीक है, अब यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं और यहां से यहां जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते, यहां पे भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो आंसर 4 हो गया। तो इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया। बाकी कोई भी नोड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट बिहेव कर ही नहीं सकते क्योंकि सब में इनर पॉइंट है। ठीक है, सॉरी, इनवर्ड एज है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो हमारी अप्रोच क्या रही, जितने भी नोड्स जिनमें स्टार्टिंग इनवर्ड एज नहीं थी, बहुत ईजी है मेंटेन करना, वहां से हमने डीएफएस लगा दिया, और जब भी एंड पॉइंट आया हमने आंसर प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब एक मुझे बात बताओ, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? इसमें मैं रफली कह सकता हूं कि n² हो सकती है। क्यों? क्योंकि मान लो, सॉरी नॉट दिस बट ये एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट कौन कौन से नोड बिहेव कर सकते हैं, ये 4, क्योंकि इनमें कोई इनवर्ड नोड नहीं है। तो यहां से लेके यहां तक एक, यहां से लेके यहां तक एक हो गया मैक्सिमल पाथ, क्योंकि इसके आगे नहीं जा सकते। यहां से लेके ये 2 हो गया, यहां से लेके ये 3 हो गया, दिस 4 एंड दिस 5। अब जब इसके लिए काउंट कर रहे होंगे तो वापस यहां से 1, फिर 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5। कहने का मतलब क्या है कि ये सारे नोड्स हमने रिपीट किए विजिट करने में। तो रफली हम कह सकते हैं कि हम सभी नोड्स को, अगर सभी, मतलब कि यहाँ पे मान लो n/2 नोड्स है, यहाँ पे n/2 नोड्स है, तो हम रफली कह सकते हैं कि n² में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो बेटर तरीका क्या है, जब भी हम किसी नोड को फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जैसे कि इसको किया, तो जब हम वापस ट्रैवर्स बैक कर रहे होंगे बैक ट्रैकिंग के टाइम, जैसे कि इस नोड से मैंने स्टार्ट किया कि यहाँ से स्टार्ट होने वाले कितने मैक्सिमल पाथ है, तो यहाँ से मैंने यहाँ ट्रैवर्स किया, फिर वापस जब मैं ट्रैवर्स कर रहा था तो यहाँ पे मैंने वैल्यू 1 स्टोर कर दी। ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यू 1 स्टोर कर दी, फिर यहाँ से मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे भी वैल्यू 1 स्टोर कर दी, और यहाँ पे मैंने 2 स्टोर कर दिया, 1 + 1 2। सिमिलरली यहाँ पे तीनों जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 5। ये वैल्यू क्या डिनोट कर रहा है कि इस पॉइंट से अगर आगे जाओगे तो टोटल 5 मैक्सिमल पाथ्स अलग अलग बनेंगे। ये 1 क्या डिनोट कर रहा है कि इसको कंसिडर करोगे तो एक मैक्सिमल पाथ बन रहा है। सही बात है, इसके आगे तो कुछ है नहीं। अगर इसके आगे भी ऐसे 2 पॉइंट होते तो यहाँ पे आंसर 2 आ सकता था, लेकिन इसके आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसके आगे भी कुछ नहीं है, तो इन सब में 1 स्टोर हो गया और यहाँ पे 5 स्टोर हो गया। अब जब मैं इस नोड से काउंट करने के लिए स्टार्ट करूंगा, इसको मैक्सिमल पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट बना के, तो यहाँ पे 5 है, मैं डायरेक्टली इसमें 5 ऐड कर दूंगा, क्योंकि पहली बार जब मैंने इनको ट्रैवर्स किया तो मुझे पता था कि इसके आगे जाने पे 5 डिफरेंट मैक्सिमल पाथ्स मुझे मिलेंगे, एक ये, फिर ये। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हुआ ना, आगे तो 5 नोड्स ही है, तो इसमें डायरेक्टली मैं 5 ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि अगर कोई नोड पहली बार विजिट हो रहा है तो उसको हम पूरा ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई नोड पहले विजिट हो चुका है तो हमारे पास पहले से है कि उसके आगे कितने मैक्सिमल पाथ बनेंगे, तो हम एक ही स्टेप में आंसर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से बिग O ऑफ n में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, क्योंकि सभी नोड्स को एक तरह से हम एक ही बार एक्सप्लोर कर रहे हैं, दूसरी बार तो हम सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है,
सो आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ये ग्राफ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग दोनों का क्वेश्चन कैसे हो गया था। ग्राफ का तो कंसेप्ट लग ही रहा है, ए साइक्लिक है, डायरेक्टेड है एंड सो ऑन। डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे हो गया, एक तरीका था कि हर एक पाथ के लिए एक्सप्लोर करो, दूसरा तरीका क्या था, एक बार एक्सप्लोर हो गया तो ये 5 ऐड कर दो, ठीक है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम जो छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं उनको ऐड करते जाते हैं और रीयूज करते जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नाउ। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं एक आंसर वेरिएबल ले लूंगा जिसको मैं 0 कह दूंगा। फिर मेरे पास एक वेक्टर एडजेसेंट से लिस्ट होगी, एल क्या है, लॉन्ग है, एडजेसेंट से लिस्ट होगी ऑफ साइज n+1, ठीक है। एक मैं बुलियन एरे ले लूंगा विजिटेड ऑफ n+1 जिसको मैं इनिशियली फॉल्स कर दूंगा। ये क्या डिनोट करेगा कि क्या ये पहले विजिट हो चुका है। अगर विजिट हो चुका है तो डायरेक्टली हम उसके आगे कितने मैक्सिमल पाथ्स बन रहे हैं वो स्टोर कर दिए होंगे तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, ठीक है। अब वो स्टोर करने के लिए हम एक काउंट एरे लेंगे जिसमें सभी की इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके, और क्या चाहिए होगा, एक और मैं ले लेता हूँ, एक इनवर्ड एज करके एरे ले लेता हूँ जो कि डिनोट करेगा कि पर्टिकुलर नोड में इनवर्ड कितनी एजेस आ रही है। अगर वो 0 होगी तो वो मैक्सिमल पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है, ठीक है। अब ये एडजेसेंट से लिस्ट आई होप आपको पता होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। जो m नंबर ऑफ हमारे एजेस है, ठीक है, m-, इसमें हम इनपुट में जो लेंगे, इनपुट में क्या लेंगे, u, v। तो एडजेसेंट से लिस्ट ऑफ u में हम पुश बैक कर देंगे v को, मतलब कि एडजेसेंट से लिस्ट ऑफ u में v को ऐड कर देंगे। v की एडजेसेंट से लिस्ट में u को नहीं पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि v से u हम ट्रावर्स नहीं कर सकते, हम u से v ही ट्रावर्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे आंसर वेरिएबल की वैल्यू 0 है। फॉर i इक्वल टू 0 है ना, i equals to 1, i less than equal to n, i plus plus. If inward edge of i equals to 0, तो ये मैक्सिमल पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, तो हम DFS लगा देंगे विद द i पॉइंट ith नोड, ठीक है, ith नोड को स्टार्ट करते हुए। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ith नोड को कंसिडर करते हुए हमें ट्रावर्स करना है, ठीक है। ओके, अब DFS में क्या होगा, देखो DFS में सबसे पहले अगर इनवर्ड एज इक्वल टू 0 है तो ये पहले विजिट ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा, ठीक है। सो v ऑफ i इक्वल्स टू फॉल्स कर दिए, ट्रू कर देंगे, मतलब कि ये विजिट हो चुका है। नाउ लेट्स से l इक्वल टू एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ i डॉट साइज, ठीक है। ओके, इफ l इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है कि ये लास्ट पॉइंट होगा मैक्सिमल पाथ का, एडजेसेंट से लिस्ट इसकी 0 है, मतलब कि इसके आगे हम ट्रावर्स नहीं कर सकते। तो मैं इसका काउंट जो है, काउंट ऑफ i, इसको 1 कर सकता हूं, ठीक है। जैसे कि ये मेरा मैक्सिमल पाथ है तो इसके आगे तो हम नहीं जा रहे हैं ना, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, बट ये एंड पॉइंट्स हो गए, इसकी एडजेसेंट से लिस्ट की साइज 0 है, सो ये एक ही मैक्सिमल पाथ देगा। सो काउंट ऑफ i इक्वल टू 1। अब मान लो l 0 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें DFS लगा के सभी पाथ्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और i में ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि हम अभी ith नोड पे है, ठीक है। तो मान लो उसमें 3 नोड्स है, तो यहाँ से कितने मैक्सिमल पाथ मिलेंगे उनको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से मैक्सिमल पाथ कितने मिलेंगे उनको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से मैक्सिमल पाथ कितने मिलेंगे उनको ऐड करना पड़ेगा। सो फॉर j इक्वल्स टू 0 to l-1 है ना, 0 to l-1 मतलब एडजेसेंट से लिस्ट में ट्रावर्स करेंगे। इफ विजिटेड ऑफ एडजेसेंट से लिस्ट ऑफ ij इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि पहले ये नोड विजिट हो चुका है, मतलब कि काउंट वेरिएबल में हमारे पास स्टोर होगा कि यहाँ से कितनी मैक्सिमल पाथ आगे बन रही है। तो हम क्या सिंपली करेंगे, काउंट ऑफ i प्लस इज इक्वल टू काउंट ऑफ एडजेसेंट से लिस्ट ऑफ ij, ठीक है। जितने हैं उनको डायरेक्टली ऐड कर दो, वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एल्स
पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको आगे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मतलब कि फर्दर रिकर्सिवली डीएफएस कॉल करना पड़ेगा। सो डीएफएस ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ आई जे, एंड उसके बाद अब जब हम वापस आएंगे बैक ट्रैक करके, जैसे कि ये एक्सप्लोर नहीं किया तो इसको आगे एक्सप्लोर किया डीएफएस लगा के, फिर जब हम वापस आएंगे तो इसकी काउंटिंग स्टोर हो चुकी होगी, ठीक है। सो काउंटिंग ऑफ आई प्लस इज इक्वल टू काउंटिंग ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ आई, और उसमें जेथ एलिमेंट, मतलब कि उससे जो जेथ एलिमेंट कनेक्टेड है वो। आई नो ये काउंट का मैंने ये स्मॉल पार्ट लिखा है, पूरा एरे का नाम नहीं लिखा है। अब इससे क्या होगा, हमारे पास ये सी ऑफ आई स्टोर हो जाएगा, मतलब कि करंट नोड से कितने मैक्सिमल पाथ बन रहे हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, फॉर आई इक्वल्स टू 1 to n, इफ इनवर्ड एज ऑफ आई इक्वल्स टू 0, देन आंसर प्लस इज इक्वल्स टू काउंट ऑफ आई, ठीक है। इनवर्ड एज क्यों 0 होनी चाहिए, इसके बाद भी मैक्सिमल पाथ जो एंड होता है ये एक है, बट ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट यही हो सकता है, तो हम सिर्फ जिनकी इनवर्ड एज 0 है उनको ही आंसर में ऐड करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, डीएफएस लगा रहे हैं, सभी नोड को एक ही बार विजिट कर रहे हैं, सो बिग ओ ऑफ एन, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।